नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग नॉलेज चैनल में आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन हमारे लिए इसेंशियल क्यों है। व्हाई रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। हम लोग जानते हैं कि जीव अपने जीवन का अस्तित्व कायम रखने के लिए, अपने जाति के अस्तित्व को कायम रखने के लिए अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना भी जीव है उसका एक लाइफ स्पेन होता है, जीवन अवधि होती है। जैसे कोई जीव 150 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष। तो लगातार रेवोल्यूशन के बाद, इवोल्यूशन के बाद नए नए तरह के जीव बनते हैं और उसके नए जीव बनने में बहुत दिन लग जाते हैं। तो अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर उनकी जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मनुष्य है, इसका 65 वर्ष अगर जीता है तो एक मनुष्य आया और 65 वर्ष जिएगा और फिर उस मनुष्य के जाति का पृथ्वी पर से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, लगभग समझ गए होंगे। रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं उन सभी का फंडामेंटल फीचर है। हर जीव में अगर वह सजीव है, लिविंग है, तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा ही। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू दैम। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है। रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूअस ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑन द अर्थ। और विभिन्न तरह के जो जाति हैं उनके कंटिन्यूटी को रिप्रोडक्शन ही बना के रखता है। In absence of reproduction, the species will not be able to exist for long time. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा समय तक जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर कायम नहीं हो सकता है। तो समझ गए, रिप्रोडक्शन जीवों में इसलिए आवश्यक है ताकि उसके जाति का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस इस प्लानेट पर बना रहे और आगे सरवाइव करता रहे। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच इज द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? व्हाई? कौन सा रिप्रोडक्शन का तरीका, टाइप्स, मोड ज़्यादा बेटर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल? इसके बारे में जानेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेहतर मोड है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में विभिन्न तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं डीएनए का, जो कि उसके पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, जिससे उनके ऑफ स्प्रिंग में न्यू गुण आ जाते हैं, जो कि उन्हें इस धरती पर जिंदा रहने में ज़्यादा मदद करता है। जबकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो बिल्कुल क्लोन होते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। मान के चलिए कोई महामारी आ जाती है और वो एक जीव पर अटैक कर रहा है, तो उसके जीन सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो उस प्रजाति के सारे जीव खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका जीन में हर इंडिविजुअल में थोड़ा ना थोड़ा फर्क आ जाता है और वह कहीं ना कहीं इस वातावरण में सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सो ज़्यादा बेहतर तरीका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. It allows the formation of new variety by the combination of DNA from two different individuals, typically one of each sex. Involve the fusion of the male and female gamete to produce variants which are not identical to the parents and themselves. तो ये जो डीएनए रिकम्बिनेंट होता है दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का, तो उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं जो कि बेहतर हो जाता है। तो मदर और पेरेंट्स के गुण से
डिफरेंट गुण भी उनके बच्चों में डेवलप हो जाता है। दिस वेरिएशन अलाउ देम इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स। और ये हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, इसमें जो लगातार बदलाव होते रहते हैं, उसमें अपने आप को स्थापित करने में मदद करता है उसे। इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ बेटर suited organism which ensure greater survival of a species। इसके कारण जो है सो बेहतर जीव सर्वाइव कर पाते हैं, नया जीव, नए तरह के जीव बन पाते हैं जो कि अपने आप को एडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। ऑन द कंट्री asexual reproduction allow very little or no variation at all। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते रहते हैं। एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देमसेल्व्स। और इस कंडीशन में अगर कोई फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इफेक्ट होता है या कोई क्लाइमेट में चेंज होता है तो उस जीव का अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, दोनों इम्पोर्टेंट है परीक्षा में और हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है। थैंक यू।